हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। और हम क्या पढ़ रहे थे? लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में। फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या है वो मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी थी। अपनी कुछ ड्यूटीज़ थी जो कि 11 ड्यूटीज़ आती हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़ में, और हमने 3 तक पढ़ लिया था। अब हम बात करेंगे ड्यूटीज़ 4 से लेकर ड्यूटीज़ 11 तक की क्या क्या कॉन्स्टिट्यूशन ने फंडामेंटल ड्यूटीज़ में मेंशन किया। ठीक है, क्या हमारी ड्यूटीज़ हैं, क्या एक नागरिक को ऐसे काम है जो कि करने चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि उसके लिए कोई कॉन्स्टिट्यूशन है, मतलब वो मैंने आपको बताया था कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऐसी ड्यूटीज़ हैं जो कि इस देश के हर एक नागरिक को करनी चाहिए। ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसकी जिम्मेदारी है कि उन चीज़ों को फॉलो करना चाहिए। ठीक है, इसमें यह है कि अगर आप फॉलो नहीं करते हो तो ऐसा नहीं है सच कि आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। ये नॉन जस्टिसेबल इन नेचर है, मैंने आपको ये सारी चीज़ें बताई थी। ठीक है, अब मैं बात कर रहा हूँ कि इसमें हम ड्यूटीज़ 4 to 11 रह गई थी, वो हम कवर कर लेते हैं। और इस वीडियो को शुरू करने से पहले जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर करिए गाइज, क्योंकि ऐसे ही वीडियोस हमारे चैनल पर आते रहते हैं। और एक और बात गाइज, हिस्ट्री का बैच स्टार्ट हो गया, आई मीन हिस्ट्री की सीरीज स्टार्ट हो गई है। ठीक है, तो जो भी एनडीए, सीडीएस, सीएपीएफ या आईएएस किसी भी यूपीएससी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, तो वो जाकर हिस्ट्री का प्लेलिस्ट है चेकआउट करिएगा। वहाँ पर आप कल से हैं तो आप अपने नोट्स वगैरह बना सकते हो वीडियोस देखकर। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अब मैं बात कर रहा था फोर्थ ड्यूटी की। फोर्थ ड्यूटी में लिखा था डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो। यहाँ पे इसमें सिंपल सी बात ये कही गई है कि देश की सिक्योरिटी को लेकर या देश की सेवा के लिए, ठीक है, हम नागरिकों की कभी भी अगर जरूरत पड़ती है तो हमें जाना चाहिए। मैं बात कर रहा हूँ कि देश की सुरक्षा कह सकते हो या देश की सेवा कह सकते हो। अब कई लोग क्या होते हैं, देश की सेवा को मतलब ये समझते हैं कि हम इंडियन आर्मी में जाएं तभी हम देश की सेवा कर पाएंगे। ऐसा नहीं है। आप देश की सेवा कर सकते हो कि जैसे कि आप अपने देश में गंदगी ना फैलाएं। ठीक है, आप देश की सेवा कर सकते हो यहाँ पर स्त्रियों का सम्मान करें। आप देश की सेवा कर सकते हो नदी जीव जंतुओं को परेशान ना करें। इस तरह से भी आप अपने देश की सेवा कर सकते हो। तो आर्मी में जाना इज नॉट कि हम जाकर वहाँ जाके देश की सेवा करेंगे। तो इस जो फंडामेंटल ड्यूटी है, जो 4th नंबर की ड्यूटी है, इसमें बस ये बताया गया है कि देश की सुरक्षा की बात आती है या फिर देश की सेवा की बात आती है तो हमें जाना चाहिए और हमें उन उन कर्तव्यों को, उन जिम्मेदारियों को निभाना चाहिए। ठीक है, हमें उन चीज़ों पर चलना चाहिए। अब मैं बात कर रहा हूँ प्रमोट हार्मनी एंड द स्पिरिट ऑफ कॉमन। 5th ड्यूटी की बात कर रहा हूँ यहाँ पर। प्रमोट हार्मनी एंड द स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड अमंगस्ट ऑल द पीपल ऑफ इंडिया, ट्रांसेंडिंग religious, linguistic, and regional or sectional diversities, and to renounce practice derogatory to the dignity of women। इसमें यह बताया गया है कि हमें हमारे देश का जो कल्चर है, ठीक है, कल्चर में चाहे हमारी लैंग्वेज आ जाती है, चाहे रिलीजन आ जाता है, चाहे डिफरेंट लिंग्विस्ट लैंग्वेज हो गया, रिलीजन हो गया, ठीक है, सेक्शनल मतलब डिफरेंट टाइप्स जो डाइवर्सिटीज़ हैं या जो अलग अलग देश के अलग अलग जगहों पर जो लोग रहते हैं उनका वहाँ का कल्चर है। ठीक है, तो हमें हर चीज़ की सम्मान करना चाहिए। ठीक है, हर 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 कल्चर का, हर लैंग्वेज का, हर रिलीजन का इनका सम्मान करना चाहिए। और देखो, हमने फंडामेंटल राइट्स की अगर मैं बात करूं, हमने वहां पर भी बात करी थी कि हमें हर हर रिलीजन का, हर किसी के रिलीजन का सम्मान करना चाहिए। ठीक है, तो वहां पर सिर्फ रिलीजन की बात करी गई थी, लेकिन यहाँ पर हर एक चीज़ की बात बता दी गई है कि रिलीजन के साथ साथ आपको हर किसी की लैंग्वेज, ठीक है, वो जो लैंग्वेज यूज़ करते हैं, चाहे वो हिंदी, इंग्लिश, पारसी, जैनिज्म, इस्लामिक, उर्दू, जो भी लैंग्वेज, हर लैंग्वेज का सम्मान करना चाहिए। हर हर रिलीजन के कल्चर का सम्मान करना चाहिए, चाहे वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई सा भी हो। तो इस ड्यूटी में बस इतनी सी बात करेगी। और हमें भाईचारा को बढ़ावा देना चाहिए। हमें रिलीजन या कास्टिज्म के आधार पर लोगों के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए। हमें हर हर ह्यूमन के साथ, हर इंसान के साथ, हर नागरिक के साथ मिलजुल कर भाईचारे के साथ उसके कल्चर का, उसके सम्मान को बढ़ावा देना चाहिए। ठीक है, उसकी उसका इज्जत करनी चाहिए। तो इस ड्यूटी में बस इतना सा बताया गया। नेक्स्ट ड्यूटी आती है आर्टिकल 6, वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ द कंट्रीज कंपोजिट कल्चर। इसमें बताया गया रिच हेरिटेज के बारे में बताया गया है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, अपने जो ताजमहल है, ठीक है, या मैं बात करूँ चार मीनार है या लाल किला है, ये जो अपनी रिच हेरिटेज हैं, ठीक है, जो मॉन्यूमेंट्स हैं, ठीक है, इनको हमें बचा के रखना चाहिए, प्रिजर्व करके रखना चाहिए। ठीक है, इन चीज़ों के हमें सम्मान करना चाहिए। आप देखते होगे, जैसे कि मैं बताऊँ, काफ़ी जगह आप जाते होगे, जैसे कोई राजा महाराजाओं की किला वगैरह होते हैं, जाते हैं घूमने, आप जाते होगे तो वहाँ पर आप देखते होगे दिल वगैरह बना रखे हैं लड़कों ने। ठीक है, कि सोनम लव्स राहुल ऐसे करके लिख देते हैं। ठीक है, सेम उसी तरह से आप देखते हो कि कई ऐसी जगह पर जहाँ पर जो पान गुटखा खाते हैं वो जगह जगह थूक देते हैं। ठीक है, मॉन्यूमेंट्स के कोने वगैरह में।
तो ये भी चीज़ें नहीं करनी चाहिए। ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है कि हमें ऐसी चीज़ें नहीं करनी चाहिए। हमारी जो मॉन्यूमेंट्स हैं, हमारे जो रिच हेरिटेज हैं, हमारे जो घूमने की जगह हैं, इन जगहों को गंदा नहीं करना चाहिए और हमें उनको प्रिजर्व करके रखना चाहिए। नेक्स्ट बात करता हूँ फॉर 7 ड्यूटी की, प्रोटेक्ट एंड इंप्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, लेक्स, रिवर्स एंड वाइल्ड लाइफ एंड टू हैव कंपैशन फॉर लिविंग क्रिएचर्स। सॉरी गाइज। तो इसमें बताया गया है कि हमें हमारे जो चाहे वो जंगल हों, लेक्स, नदियाँ हों, ठीक है, रिवर्स, वाइल्ड लाइफ, जीव जंतु हों, जंगल हों, ठीक है, वहाँ पेड़ पौधे हों, इन सब चीज़ों को भी प्रोटेक्ट और इम्प्रूव करते रहना चाहिए, ठीक है। और क्योंकि देखो लिविंग क्रिएचर्स में आ जाते हैं, जैसे कि अपने छोटे छोटे जीव जंतु होते हैं जो कि एक्चुअली देखा जाए कि वो ह्यूमन बींग्स का कुछ नहीं बिगाड़ते हैं, लेकिन हम उन्हें परेशान करते हैं, ठीक है। हम उनके कल्चर को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं, हम जंगल कटवा देते हैं। हमें अगर रेलवे लाइन निकालनी है तो हम बड़े बड़े जंगल काट देते हैं। हमें अगर बिल्डिंग बनानी है तो भी हम जंगल पेड़ पौधे काट देते हैं। तो हमें हमारे मतलब के लिए हम इनके एनवायरनमेंट को ख़त्म करते हैं, ठीक है। इनकी रिस्पेक्ट नहीं करते, इनको प्रोटेक्ट नहीं करते हैं, इनके कल्चर को एक्सेप्ट नहीं करते हैं जो जीव जंतु होते हैं, ठीक है। अब जैसे छोटे छोटे जीव जंतु की मैं बात करूँ, गिलहरी हो गए, ठीक है, या ऐसे जीव जंतु बहुत छोटे जो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ते हैं, ठीक है, वो किसी के लिए हानिकारक नहीं होते हैं, लेकिन हम उनको भी तंग करते हैं, उनके एनवायरनमेंट को ख़त्म करते हैं। तो हमें ये काम नहीं करना है। हमें प्रोटेक्ट करना है, इंप्रूव करना है नेचुरल इन्वायरमेंट को, जिसमें हमारे जंगल आ जाते हैं, नदियाँ आ जाती हैं, वाइल्ड लाइफ कल्चर आ जाता है, ठीक है, इन सब चीज़ों को। नेक्स्ट बात करते हैं डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमैनिज्म एंड द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म। देखो साइंटिफिक टेम्पर की बात बस यहाँ पर इतनी सी बताई गई, मैंने यहाँ पर ये लिख दिया है। इसमें ये बस ये बताया गया है कि हमें साइंटिफिक जो भी नई नई टेक्नोलॉजीज होती हैं, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर बताया, नए नए एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, नई नई टेक्नोलॉजी होती है, नई नॉलेज होती है, उनसे अवेयर रहना चाहिए, ठीक है, उनसे फेवरेबल रहना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं, उन चीज़ों पे भी ध्यान देना चाहिए, विकासशील चीज़ों पर भी हमें काम करना चाहिए। हमारी ड्यूटी है नई नई चीज़ें उन पे उनका इंकरेजमेंट करना चाहिए। ह्यूमैनिज्म एंड द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी, हमें नई नई चीज़ों के बारे में जानकारी रखनी चाहिए, सीखते रहना चाहिए कुछ ना कुछ नया चीज़, ठीक है। ये हमारी ड्यूटी बनती है, ये हमारी ड्यूटी में है, ठीक है। नेक्स्ट मैं बात कर रहा हूँ 9th ड्यूटी की, सेफ गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड एब्ज्योर वायलेंस। इसमें सिंपल सी बात इतनी कही गई है कि हमें लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। मैंने हिंदी में लिख दिया है, कई बार हिंदी मीडियम बच्चे पढ़ते हैं तो उनको वर्ड समझ में नहीं आते, इसलिए मैंने लिख दिया लड़ाई झगड़ा हमें नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ स्ट्राइव टूवर्ड्स एक्सीलेंस इन ऑल स्फीयर्स ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्टिविटी सो दैट नेशनल कॉन्स्टेंटली राइजेस टू हायर लेवल ऑफ एंडेवर एंड अचीवमेंट्स। इसमें यह बताया गया है कि हमें एज ए इंडिविजुअल कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी करती नहीं चाहिए जिससे हमारे देश का कॉन्स्टेंटली जो है ना, इंटरनेशनल लेवल पे अगर मैं बात करूँ तो ऊंचाइयों तक हमारे देश की तरक्की होनी चाहिए, नाम रोशन होना चाहिए, ठीक है। ऐसी एक्टिविटीज़ करते रहना चाहिए, ऐसे काम करते रहना चाहिए। नेक्स्ट ड्यूटी की बात करता हूँ, प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर एजुकेशन टू ई चाइल्ड बिटवीन द एज ऑफ 6 to 14 ईयर्स। हमारी ये ड्यूटी बनती है कि अगर कहीं ऐसा कोई बच्चा है जो 6 से 14 साल तक की उम्र का बच्चा है और अगर वो कहीं काम कर रहा है तो हमें उसको काम को रोकना चाहिए और उसे पढ़ने के लिए भेजना चाहिए। हमारे माँ बाप की, हमारे वार्ड्स की, हमारे जो गार्जियंस उनकी ड्यूटी बनती है कि ऐसे छोटे बच्चों को हमें 14 ईयर्स तक तो कम से कम हमें हमारे बच्चों को पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए, उनको पढ़ाना चाहिए। ये हमारी ड्यूटी बनती है। और ये ड्यूटी है इस फंडामेंटल ड्यूटीज़ में कौन से अमेंडमेंट से ऐड करी गई? ये ऐड करी गई 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 से। और अगर मैं बात करूं 1 से लेकर 10 तक, ये जो ऐड करे गए हैं ना, ये 42nd अमेंडमेंट से ऐड करे गए हैं, ठीक है। और 11th जो ड्यूटी है वो 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 से ऐड करी गई है, ठीक है। तो ये हमारी कुछ 11 ड्यूटीज़ थी जो कि मैंने आपकी कवर कर दी हैं। नेक्स्ट वीडियो से हम पढ़ेंगे द यूनियन के बारे में, ठीक है। यूनियन की मैं बात करूं तो जो नेशनल लेवल पे सेंट्रल गवर्नमेंट आ जाती है, यूनियन गवर्नमेंट आ जाती है, उस गवर्नमेंट या उन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। फंडामेंटल ड्यूटीज़ अपनी यहाँ पर कवर होती हैं, ठीक है। अब मैं बात कर रहा हूँ जिन्होंने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया गाइस, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही अच्छे से अच्छा कंटेंट आपको यहाँ पर मिलेगा। देखो अगर मैं बात करूँ ना, 1 मिनट और दे दीजिए गाइस। अगर मैं बात करता हूँ, देखो आज के टाइम में मैं देखता हूँ ना, तो लोग पेड प्लेटफॉर्म्स बाय करते हैं, ठीक है। डेफिनेटली जो लोग बाय कर सकते हैं, जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं, वो लोग बाय करते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं, उन्हें बहुत अच्छा वहाँ सीखने को मिलता है, पढ़ने को मिलता है। बट कई ऐसे बच्चे होते हैं जो कि पढ़ना चाहते हैं लेकिन फाइनेंशियली वीक होते हैं या वो नहीं अफोर्ड कर सकते हैं। तो बस मैं उन बच्चों से कह रहा हूँ कि अगर वो सच में पढ़ना चाहते हैं, अगर उनके पास नहीं है इतना बजट, तो इस चैनल से आप जुड़ जाइए। आपको यहाँ पर बहुत अच्छा कंटेंट, बहुत प्यारा कंटेंट मिलेगा जो कि आपके एग्जाम को क्वालिफाई करने में मैं
100% नहीं सही, बट मैं 90% 80-90% आपको गारंटी देता हूँ कि आप अगर यहाँ से पढ़ोगे तो आप अपने एग्जाम की जो प्रैक्टिस करोगे, आप जो मॉक टेस्ट दोगे, आप उनमें क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाओगे, ये मैं गारंटी देता हूँ। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आप चैनल सब्सक्राइब करिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ गुड डे, बाय बाय।